कहते हैं ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर की। वेव नेचर ऑफ मैटर की यानी कि हिंदी में जिसे हम कहेंगे द्रव्य की तरंग प्रकृति। द्रव्य की तरंग प्रकृति, क्या बात समझ में आ रही है? तो इसके प्रीवियस वीडियो में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि कोई रेडिएशन है, कोई रेडिएशन यानी कि विकिरण है, वो अपने पास दो प्रकार का नेचर रखता है, एक पार्टिकल का नेचर और एक वेव का नेचर यानी कि तरंग प्रकृति। क्या बात समझ में आ रही है? तो यानी हमने पढ़ा है कि अगर रेडिएशन है, रेडिएशन यानी कि विकिरण, अगर हिंदी में हम बात करें तो उसके पास दो नेचर है। एक नेचर है पार्टिकल का और एक नेचर है तरंग यानी कि वेव का। तरंग यानी कि वेव का। तो सिमिलरली हम यहाँ बात करेंगे कोई मैटर है, तो मैटर कौन सी नेचर रखती है? पार्टिकल नेचर रखती है यानी कि कण की प्रकृति रखती है। लेकिन इस चैप्टर में एक बंदा आएगा जिसका नाम है डी ब्रोगली। क्या नाम है? डी ब्रोगली। और वो कहेगा कि भैया जिस हिसाब ने आपने रेडिएशन को पार्टिकल माना था, इसके पहले हम जानते थे कि रेडिएशन क्या होती है? वेव यानी कि तरंग। ठीक उसी प्रकार से हम क्या कहेंगे, जो मैटर है, जो पार्टिकल का नेचर रखती है, उसके पास वेव का नेचर भी होगा, तरंग की भी प्रकृति होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? तो जैसे ये बंदा आता है पूरे साइंस की दुनिया में खलबली मचा देता है, ठीक है? तो लोग क्या कहते हैं, अरे जिस दिन तुमको देखेंगी नजर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये तो डी ब्रोगली कहता है कि भैया जो हमारी नेचर यानी कि जो प्रकृति है वो दो प्रकार मतलब सिमेट्री रखती है। क्या रखती है? सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से आपने रेडिएशन को पार्टिकल और वेव कहा है, यानी कि जो रेडिएशन वेव नेचर दिखाती थी, आपने प्रूफ किया, आपने कहा कि मान लीजिए कि हमारा जो रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर भी रखेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैटर है जो पार्टिकल का नेचर रखता है, वो भी वेव का नेचर रख सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि रेडिएशन आपका पार्टिकल नेचर आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटल चीजों से प्रूफ किया, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आपने क्या सीखा था कि जो हमारा रेडिएशन है उसके पास पार्टिकल नेचर यानी कि कण की प्रकृति है, ठीक है? लेकिन जो ये बंदा डी ब्रोगली है, ये कहता है कि भैया अब मैटर है उसको भी वेव मान लीजिए, जो मैटर है उसको भी क्या मान लीजिए? वेव। लेकिन इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। वो बस क्या कह रहा है, उसकी हाइपोथेसिस यानी कि संकल्पना है, परिकल्पना है, वो ऐसा मान रहा है। बात समझ में आई? क्यों मान रहा है? वो कहता है कि भैया जो हमारी नेचर है वो क्या रखती है? सिमेट्री रखती है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा, अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ साथ क्या चलेगा? वेव भी चलेगा। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद इट। बात समझ में आई? तो ये कहता है कि भैया अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसके पास मास होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये मास किसी स्पीड v से चल रहा है यानी कि गति कर रहा है, तो इसके पास एक वेव भी होगी। क्या होगा? वेव यानी कि तरंग होगा इसके साथ साथ। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस चीज को इसने फॉर्मूला क्या दिया, जो डी ब्रोगली फॉर्मूला देता है, तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। और जो इसका फॉर्मूला है, दो लोगों के फॉर्मूले को चुरा करके बनाया गया है। एक फॉर्मूला आप जानते हैं आइंस्टाइन का, जो कि होता है E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर, जहां पे m क्या होता है? जिस भी आप पार्टिकल या कण की बात कर रहे हैं उसका मास, और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल, और E क्या होता है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा। एक फॉर्मूला आइंस्टाइन का है,
एक फॉर्मूला है प्लांक साहब का, वो होता है एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू। बात समझ में आ रही? और इस एच म्यू को आप ऐसे भी लिखते थे एच सी बाई लेमडा, यानी कि दो फॉर्मूला था, तो डी ब्रोगली ने क्या किया, इन्हीं दो फॉर्मूलों का क्या लिया, चुरा लिया। अब इसी से अपना एक अलग फॉर्मूला बनाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनता है आइए देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम अगर इक्वल रख दें तो हमारे पास हो जाएगा एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर इस फॉर्मूले को मैं उठा करके पलट दूं तो हो जाएगा लेमडा बाई एच इज इक्वल टू वन बाई एम इंटू सी। ठीक, हम अगर लेमडा को निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले को। लेमडा क्या है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक। एम क्या होता है, जिस पार्टिकल जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं उसका मास यानी कि द्रव्यमान। सी क्या होता है, उसकी स्पीड, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होती है, लाइट की स्पीड, यानी कि जो आपका लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही? तो अगर इसी फॉर्मूले को हम जनरल किसी बॉडी के लिए यूज करना चाहते हैं जिसका मास स्मॉल m हो और वेलोसिटी क्या हो, v हो, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो सकता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी में। बात समझ में आ रही है? और यही जो फॉर्मूला है किसका है, डी ब्रोगली का है। और इस लेमडा को यानी इस वाले वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को हम कहते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या हुआ बच्चों, अब इसने अपना कोई अलग से फॉर्मूला दिया नहीं, इसको मेहनत करना नहीं पड़ा। इन्होंने आइंस्टाइन साहब का और प्लांक साहब का फॉर्मूला को उठा लिया और उससे एक फॉर्मूला बना दिया। तो इन दोनों के दिल पर क्या गुजरता है आइए जानते हैं। बात समझ में आई? तो ये लोग कहते हैं ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। क्या इतनी बात समझ में आई? ये दोनों का फॉर्मूला उठा लेता है, अपना एक फॉर्मूला बना देता है और वाही लूट के चला जाता है। और इस लेमडा को हम नाम क्या देते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। एच आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट होता है, एम क्या होता है, जिस भी आप पार्टिकल जिस भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसका मास, और वी क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला सामने आया बच्चों, जिसका मान क्या है, जिसकी वैल्यू क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी। लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। क्या मैं इसको m इंटू वी को p लिख सकता हूँ? p क्या है, संवेग यानी कि मोमेंटम। p क्या होता है, संवेग यानी कि मोमेंटम। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके पास मोमेंटम होगा, उसके पास संवेग होता है कितने का, m इंटू वी का। ठीक, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम बी, या हम कह सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी। एच अपान पी, पी क्या है, मोमेंटम यानी कि संवेग। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। एक बार लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेमडा को लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं बाबू कि जो आपका काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं चाहता हूं इस m और v स्क्वायर के जगह पे कुछ ऐसा किया जाए कि आप वहां पे मोमेंटम यानी कि संवेग लिख सकें। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, यहाँ पे ऊपर और नीचे स्मॉल m का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे हो सकता है, हाफ m और m मिलके क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल m। ठीक, 2 और m का इस वाले पक्ष में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 2km इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर, m स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक,
अब ये m स्क्वायर वी स्क्वायर को ऐसा नहीं लिखा जा सकता, m इंटू वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2km और ये m भी क्या बन जाएगा p स्क्वायर, m भी क्या बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। अगर मैं p को लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं √2km। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कैसे लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p तो है ही यहां से। अब p को आप क्या लिख सकते हैं √2km, ठीक। तो एक फॉर्मूला आ गया किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जहां m क्या है, जिस भी पार्टिकल की आप बात करेंगे उसका मास है, ठीक है। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला हम बात करेंगे, अगले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो होता है पोटेंशियल के फॉर्म में, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो अभी मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो लैम्डा होता है उसके कितने फॉर्मूले हुए, h/mv हो सकता है, h/ इसको p लिख सकते हैं, या h/ इसी को हम लिख सकते हैं √2km। पिछले वीडियो में जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी तो वहां पे एक पोटेंशियल आया था जिसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि निरोधी विभव, ठीक है। तो निरोधी विभव का डिफिनीशन क्या होता था कि ऐसा पोटेंशियल, ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि निरोधी विभव, ठीक है। तो उसी का हम यूज करेंगे। तो वहां पे आपने फॉर्मूला देखा होगा कि के मैक्स को लिखा गया था E इंटू वी नॉट। क्या लिखा गया था, के मैक्स इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। अगर हम के मैक्स की ना बात करें, जनरली किसी काइनेटिक एनर्जी की बात करें उसको हम के लिख सकते हैं, यहाँ पे E रहेगा ही। और अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की ना बात करके किसी जनरल पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, V। क्या लिखेंगे, V। तो बस इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो लैम्डा क्या बन सकता है, जो h/√2km हुआ, 2km। अब k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2, k के स्थान पे m पहले लिख देता हूं, k की जगह पे क्या लिख सकता हूं, E इंटू वी। क्या बात समझ में आई। तो आपके पास देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने आए। एक क्या है, मास और वेग के रूप में, मास और वेग यानी कि मास एंड वेलोसिटी के रूप में। एक है मोमेंटम के रूप में, अगर मोमेंटम दिया रहता है और आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी दिया गया है और पूछता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल यानी कि विभव दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए तो आप ये वाला फॉर्मूला ज्ञात लगा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो ये रहा हमारे पास कुछ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यानी कि डी ब्रोगली की संकल्पना। क्या वो कहता है कि भैया कि जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, अब पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है उसके पास मास होगा, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने बात कर चुका है कि जैसे ही आप किसी को मैटर कहते हैं तो मैटर के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्या होता है मास का और एक क्या होता है चार्ज का, ठीक है। तो अगर हम चार्ज को साइड रख दें, मास की अगर हम बात करेंगे तो हम किसी मैटर से मास को हटा नहीं पाएंगे। अगर हम मैटर कह रहे हैं तो उसके पास मास होना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये रहा मैटर का वेव नेचर और किसने दिया था, डी ब्रोगली ने दिया था। और उससे क्या हमको निकलता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकलता है जो कि इस प्रकार से है। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।